हेलो दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, इन्हें कौन नहीं जानता। ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री और एक अच्छे नॉलेजेबल और एक फिलोसफियर व्यक्ति भी थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके द्वारा दिए गए 9 ऐसे लाइफ लेसन्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो हमें ये सिखाएगी कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर पर आता है, अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा एक मौका देती है। यानी कि जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, तो ऐसे में वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है आपके अंदर के स्ट्रेंथ को जानने के लिए कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है। ऐसे नॉर्मली आप अपने अंदर के स्ट्रेंथ को नहीं जान पाते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो आप उस चीज़ से कैसे निकलते हैं और आपके अंदर जो चीज़ छुपा होता है वो बाहर निकल के आता है। दूसरा नंबर पर आता है, नेचर के साथ हमेशा कमिटेड रहना बहुत ज़रूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम सर हर सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। उन्हें रोज़ सुबह सुबह टहलना, चिड़ियों की आवाज़ सुनना उन्हें बहुत पसंद था। और वो कहते हैं कि जब मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता था और जब चिड़ियों की आवाज़ सुनता था तो कुछ समय के लिए अपनी सारी परेशानियों को भूल जाता था। और ये सही भी है। अगर आप नेचर के साथ कमिटेड रहते हैं और आप नेचर के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं तो आप अपनी परेशानियों को भूल जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को नेचर के साथ कमिटेड रहना चाहिए। तीसरा नंबर पर है कि आप कभी भी अलग सोचने और अलग करने से मत घबराइए। देखिए, आजकल जो लोग हैं वो हमेशा कुछ अलग करने से और कुछ नया सोचने से हमेशा घबराते हैं। वो कुछ नया नहीं करना चाहते हैं सिर्फ इसीलिए कि लोग अगर उसमें कुछ गलती होती है तो लोग उनके ऊपर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप कुछ नया करने का ट्राई कीजिए और नया सोचिए। पूरी दुनिया दिन रात ये कोशिश करती है कि आप भी उनकी तरह बनिए और झुंड का हिस्सा बनिए, लेकिन आपको वो नहीं करना है। आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। देखिए, भीड़ का हिस्सा बनना तो आसान है, लेकिन वो आपकी पहचान को छीन लेगा। इसीलिए लोगों के साथ हाँ में हाँ मिलाना बंद कीजिए और जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए। क्योंकि जो आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे तो आप अधिक खुशी महसूस करेंगे और ये आपके लिए भी अच्छा होगा। चौथा नंबर पर आता है कि जो आप आउटकम चाहते हैं उसे होते हुए इमेजिन कीजिए। जी हाँ, अगर आप किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं या कुछ चाहते हैं और अगर आप उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे कि वो किस तरह का होगा, जैसे कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, जितने भी तरह के आविष्कार हैं, वो इमेजिन के बाद ही हुए। जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि वो कैसा होगा, किस तरह से होगा, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। तो आप जो चाहते हैं उसे इमेजिन कीजिए और इमेजिन के साथ साथ हार्ड वर्क भी कीजिए, तभी आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। 5वां नंबर पर आता है, सिंपल और सच्ची लाइफ जियो। आपने सुना होगा कि एक झूठ छुपाने के लिए हमें 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अगर आप भी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलते हैं तो ऐसे में आपकी मेंटल एनर्जी लॉस होती है, जिसकी वजह से आप टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको प्रॉब्लम होती है, आप हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। वहीं अगर आप सच बोलते हैं तो ऐसे में आपकी कोई भी मेंटल एनर्जी लॉस नहीं होती और आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होती है और आप फ्री रहते हैं। तो आप सिंपल और सच्ची लाइफ जियो। छठा है, आप अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ करिए। अगर आप अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करते हैं तो फिर आपको कभी किसी के आगे सैल्यूट नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर आप अपने काम को अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको हर व्यक्ति के आगे सैल्यूट करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका काम है, जो आपका काम चाहे छोटा हो या बड़ा, आप उसे ईमानदारी के साथ कीजिए और अच्छे से कीजिए। क्योंकि जब आप अपने काम को अच्छे से करेंगे तो आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो आप अपने काम के साथ ईमानदार रहिए। 7वां नंबर पर आता है, वह है लाइफ और टाइम दुनिया के सबसे अच्छे टीचर है। लाइफ हमें सिखाती है कि टाइम का हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, वहीं टाइम हमारी लाइफ की वैल्यू को दिखाता है। तो अगर आप अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप हमेशा अपने हर मोमेंट में प्रेजेंट रहिए, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। वरना आप हमेशा उस समय को आप बर्बाद करके आप उसके लिए पछताएंगे। तो आप हर मोमेंट में प्रेजेंट रहिए और अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। 8वां है, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्न। यानी कि आप अगर आप किसी चीज़ में फेल होते हैं, अपनी लाइफ में फेल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं या वो चीज़ आपसे नहीं होगी। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्न। यानी कि जब आप पहली कोशिश कर रहे हैं, जो आप ट्राई कर रहे हैं, उसमें आप सीख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को एक बार में नहीं सीख सकता, इतना आसान नहीं है। इसीलिए जब आप किसी चीज़ में फेल होते हैं तो आप हार मत मानिए, आप उस चीज़ को लगातार प्रयास कीजिए और सीखते रहिए और खुद को कभी
डीमोटिवेट मत करिए, क्योंकि आप उस चीज़ में फेल होते हैं ना तो आपको उसका अनुभव मिलता है, आपको उससे एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ इस चीज़ को आप और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो आप फेल होने से कभी मत घबराइए। और 9वां नंबर पर आता है खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। जी हाँ, अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, आप कहीं पर कोई काम करते हैं और वहाँ पर आप एक लीडर हैं, आप उस चीज़ के मेन हैं, तो आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। अगर कोई काम आपसे ख़राब होता है, आपकी टीम है उससे अगर काम ख़राब होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद पर लीजिए। एक सच्चा लीडर वही है जो अच्छे काम का श्रेय अपने टीम को देता है और जब काम खराब होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। तो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखिए। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, एक अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं, तो आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी इसके बारे में देख करके जान सकते हैं। तो ये थे एपीजे अब्दुल कलाम सर के ऐसे 9 लाइफ लेसन जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।